जय जय राम, जय जय राम। मेरे देश विदेश, भारत राष्ट्र, भूमंडल में येन केन यथा स्थान पर दिनचर्या को चलाने वाले मेरे सभी साथियों को, YouTube के माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी साथियों को होलिका दहन 28 मार्च रविवार की शुभकामनाएं एवं होलिका दहन का रहस्य, होलिका दहन का पर्व का समय निर्णय, होलिका दहन का एक विधि और कौन सी राशि वालों को अपने जीवन में आने वाले संपूर्ण कष्टों को जलाने के लिए, निवारण के लिए क्या करना है उपाय, इसे ध्यान से श्रवण कीजिए। सर्वप्रथम होलिका का पर्व कब मनाया जाता है? हमारे काल गणना के अनुसार, भारतीय सभ्यता के अनुसार धार्मिक सौर मास के 12 महीने और 12 महीने में फाल्गुन के मास, जो फाग का महीना है, इसके शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा की रात्रि और पूर्णिमा के प्रदोष काल होलिका दहन के लिए, क्योंकि सभी जानते हैं होलिका दहन का रहस्य क्या है। हिरण्यकश्यप जिन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद के मान मर्दन करने के लिए, पथ भटकाने के लिए, उचित मार्ग को अनुचित मार्ग में लाने के लिए जो भी तांडव पाप प्रिय कर्म किए, उसके फलस्वरूप क्या हुआ? होलिका, जो कि भगनी थी हिरण्यकश्यप की, और उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, अर्थात अग्नि सिद्ध थी। देखिए भक्ति की शक्ति, भक्ति की शक्ति का प्रभाव तो देखिए। वरदान मिला था, तपस्या करी थी, वरदान पाया था, अमर फल पाया था कि तुम्हें कभी अग्नि जला नहीं सकती थी। जबकि स्वाभाविक क्या है? अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना। जल का स्वभाव क्या है? गीला करना। और पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव क्या है? गीला करना। और हवा का स्वभाव क्या है? उड़ाना। अर्थात हर एक द्रव्य, हर एक वस्तु, हर एक प्राणी जो है अपने अपने स्वभाव के बंधन में बंधा हुआ है। गीता में भगवान ने कहा है, नैनव छिदंती शस्त्राणि नैनव दहंती पाप का, ये आत्मा के लिए कहा गया है। लेकिन शरीर को अग्नि जलाती है, जल जो है गीला करता है और हवा उड़ाती है। ये स्वभाव है। होलिका को मिला था वरदान, वरदान स्वरूप हो गया उसका ही अनिष्ट, क्योंकि जब हम धर्म के रास्ते पे अपनी शक्ति का, धर्म का मर्दन करने के लिए, धर्म को मिटाने के लिए, धर्म को छुपाने के लिए, धर्म को जलाने के लिए, धर्म को प्रताड़ित करने के लिए और धर्म के विनाश के लिए अपनी शक्ति का करोगे उपयोग, तो आपकी शक्तियां भी निस्तार हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, साथ में तुम्हारा मान भी मर्दन हो जाएगा। लाखों रिश्तेदार थे रावण के, लाखों का परिवार था उनका, लेकिन समय ऐसा अविकराल आया कि कोई दिया बाती करने वाला भी नहीं बचा। इसलिए समय बलवान है साथियों। धर्म का खंडन मत कीजिए, धर्म का मंडन मत कर दिए। धर्मो हंति हंत है, धर्म को हानि करने वालों को धर्म विनाश कर देता है। अर्थात होलिका के पर्व में एक संदेश देना चाह रहा था मैं, वही तो संदेश है। होलिका को वरदान था, लेकिन वरदान का दुरुपयोग किया, जो उसके लिए अभिशाप बन गया। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, संध्या कालीन, प्रदोष कालीन जो पर्व होता है, वो होलिका के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो इस बार 28 मार्च एतवार को जो पूर्णिमा का समय है, प्रातः 3:27 से रात्रि को 12:18 तक रहेगा। अर्थात होलिका का पर्व, पूर्णिमा का व्रत, सत्यनारायण का व्रत और विशेष करके कुंभ के स्नान का महात्म्य जो 28 मार्च का ही रहेगा। अब आगे आता है भद्रा काल। भद्रा काल में, राहु काल में होलिका दहन करने से विनाश होगा, आपका नुकसान होगा, सर्वस्व नाश होगा। इसलिए भद्रा काल का समय है प्रातः 3:27 से 1:53 दोपहर तक।
अर्थात इस समय तुम होलिका का पूजन भी करना है कर लीजिए, लेकिन जलाइए बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आता है राहु काल। राहु काल का समय है साथियों सायंकाल 5:03 से 6:36 तक, अर्थात सूर्य अस्त समय तक जो है राहु काल रहेगा। इसमें भी होलिका दहन करना जो है आपके लिए अनिष्टकर हानि में रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। होलिका दहन का मुहूर्त और शुभ समय सूर्य अस्त के समय 6:37 से 8:56 तक। फिर सुने, होलिका दहन का उपयुक्त समय सायंकाल 6:36 से 8:56 तक, अर्थात 2 घंटे 20 मिनट का समय जो है ये सर्वोत्तम सिद्ध मुहूर्त है। इसके पहले या इसके बाद में होलिका दहन करने से आपके लिए अनिष्टकर हो सकता है, होगा। हमारा पर्व, हमारा इतिहासकारों ने काल गणना के अनुसार जो समय शुभ हो उसी में ही शुभ कार्य करना उपयुक्त कहा गया है, अन्यथा सब बिना आग के हवन करने के समान है। अब किस राशि वालों के लिए कौन सा उपाय करना है, क्योंकि होलिका के दिन में, होलिकाओं के पर्व में बड़े बड़े तामसिक साधनाएं, सिद्ध साधनाएं की जाती है। लेकिन रंगों के त्योहार रंगोली के इस उत्सव में आपके छोटे छोटे मैं टोटके बता रहा हूँ, छोटे छोटे टोटके बता रहा हूँ, जो टोटके करने से आप अपने आने वाले कष्टों से वो निवारण कर सकते हैं और होलिका के इन दुष्परिणामों से, लोगों के किए कराओं के टूणों टोटकों से बचने के जो एक आपके सार्थक उपाय है, छोटे छोटे उपाय जो है वो ध्यान से सुनिए और उसे आप होलिका दहन में कीजिए। होलिका दहन में आप होलिका को अग्नि जलाइए। आप सामूहिक कर रहे हैं, सामाजिक कर रहे हैं, पारिवारिक या अपने परिवार के सानिध्य में भी होलिका दहन करके पूजन कर सकते हैं। आप मेष राशि वाले 5 बादाम और शहद लेकर के, मेष राशि वाले 5 बादाम और शहद लेकर के 43 टाइम सर पे एंटी क्लॉक घुमा करके है डाल दीजिए होलिका में, कर दीजिए उसकी भस्म, कर दीजिए उसकी आहुति दे करके आपके आने वाले कष्टों से मेष राशि वालों का होगा छुटकारा। राशि नंबर 2 वृषभ। वृषभ राशि वालों के लिए गुड़ और चावल, गुड़ और चावल 43 टाइम एंटी क्लॉक अपने ऊपर से घुमाइए, अग्नि में डाल दीजिए। समस्त टूणे टोटकों से, लोगों की बुरी नजरों से, लोगों को अरिष्ट प्रभाव से आपको बचाया जा सकता है। राशि नंबर 3 वालों को घी और चावल, घी और चावल 43 टाइम एंटी क्लॉक घुमा करके डाल दीजिए होलिका की अग्नि में। और कर्क राशि वालों को एक खोपा, जो कोकोनट के अंदर का जो हिस्सा होता है उसे तुम गुट भी कहते हो, खोपा कहते हैं, गरी गोला कहते हैं, उसे 43 टाइम घुमा करके डाल दीजिए होलिका की अग्नि में। राशि नंबर 5 सिंह राशि वालों को 200 ग्राम पतासे या यथाशक्ति पतासे मिल जाए, नहीं तो आप चीनी और चावल लेकर के भी 43 टाइम 43 बार एंटी क्लॉक घुमा करके डाल दीजिए होलिका के पूजन में, उसे कर दीजिए भस्म। कन्या राशि वालों के लिए घी और शक्कर, कन्या राशि वाले घी और शक्कर घुमा करके एंटी क्लॉक घुमा करके डाल दीजिए अग्नि में, कर दीजिए उससे अपने आने वाले कष्टों का स्वाहा अर्थात निस्तार। तुला राशि वाले, तुला राशि वालों के लिए विशेष उपाय है चावल और शहद। चावल और शहद यथाशक्ति लीजिए, उसे मिलाइए, 43 टाइम एंटी क्लॉक घुमा करके अग्नि में डाल दीजिए, कर लीजिए अपने आने वाले संपूर्ण कुदृष्टि से, कुयोगों से निस्तार। राशि नंबर 8 वृश्चिक, माखन और उड़द। राशि नंबर 8 वृश्चिक, माखन और उड़द लेकर के ही 43 टाइम एंटी क्लॉक घुमा करके डाल दीजिए अग्नि में, होगा आपका कल्याण। और धनु राशि वालों को शहद और चावल, धनु राशि वाले शहद और चावल डाल करके डाल दीजिए होलिका की अग्नि में, कर लीजिए अपने कष्टों से निस्तार। और मकर राशि वालों के लिए नारियल और घी, मकर राशि वाले नारियल और घी अपने ऊपर 43 डालकर घुमा करके ही डालिए होलिका की अग्नि में, हो जाएगा आपका कष्टों से निरूपण, कष्टों से निस्तार, आप होगा खुशहाल जीवन। और कुंभ राशि वालों को नारियल और तेल,
कुंभ राशि वालों को नारियल को तेल लगा करके 43 टाइम घुमा करके डाल दीजिए होलिका की अग्नि में, होगा आपके कष्टों का निरूपण। और राशि नंबर 12 मीन, घी और खोपा, घी और गरी गोला, घी और गरी गोला 43 टाइम घुमा करके कर लीजिए इस उपाय को, आपका होगा कल्याण। बस करते रहिए छोटे छोटे उपाय साथियों। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन की खुशहाली लाने के लिए है। मेरी बस एक ही आपसे है विनती, थोड़ी देरी हो गई, किसी कारणवश समय नहीं निकाल पाया, समय केवल बता नहीं पाया, इसके लिए क्षमा याचना। बस जितना जल्दी से जल्दी हो सके कीजिए ये उपाय और कर लीजिए अपना कल्याण। जय श्री राम, नमस्कार।